धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का नाम सन 2023 में तब भारत में और पूरे विश्व में विख्यात हुआ जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा नागपुर में कथा वाचन का कार्यक्रम हो रहा था। इस दौरान महाराष्ट्र की एक संस्था अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के श्याम मानव उनके द्वारा किए जाने वाले चमत्कारों को अंधविश्वास बताया और उनके कार्यों को समाज में अंधविश्वास बढ़ाने का आरोप लगाया। लोग धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को बागेश्वर धाम सरकार के नाम से भी संबोधित करते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की चमत्कारी शक्तियों के कारण लोगों के बीच यह बात प्रचलित है कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री हनुमान जी के अवतार हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बचपन। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म मध्य प्रदेश के जिले छतरपुर के ग्राम गढ़ा में 4 जुलाई 1926 में हिंदू सरयूपारीण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका गोत्र गर्ग है और यह सरयूपारीण ब्राह्मण है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पिता का नाम रामकृपाल गर्ग है और माता का नाम सरोज गर्ग है, जो एक गृहिणी है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के एक छोटा भाई भी है, एक छोटी बहन भी है। छोटे भाई का नाम शालिग्राम गर्ग है, वहीं छोटी बहन का नाम रीता गर्ग है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बाबाजी दादाजी का नाम भगवान दास गर्ग था। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बचपन अत्यधिक अभावों और गरीबी में गुजरा। उन्होंने जीविकोपार्जन के लिए गली गली रामचरितमानस की चौपाइयों को सुनकर भिक्षा मांगकर जीवन व्यतीत किया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की शिक्षा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बचपन गृह में व्यतीत हुआ। वह बचपन से ही अपने दादा भगवान दास गर्ग से प्रभावित थे। रामदास जब कथावाचन करते थे तब वीरेंद्र शास्त्री बहुत ध्यानपूर्वक सुनकर उनका था को कंठस्थ कर लेते थे। तब उनकी उम्र मात्र 9 वर्ष थी। धीरेन्द्र शास्त्री ने आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए अपने दादा श्री से दीक्षा ग्रहण की। बाद में प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने अपने गांव गृह के सरकारी स्कूल में ही ग्रहण की। बाद में यहीं से 12वीं तक की शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद भी एक छात्रपुर से किया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और बागेश्वर धाम। धीरेन्द्र शास्त्री वर्तमान में बागेश्वर धाम सरकार के मुखिया और पीठाधीश्वर हैं। वह इस दरबार के मुख्य प्रबंधक हैं। जैसा बताया जा चुका है कि बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गृह नामक गांव में स्थित है। इस स्थान पर ही धीरेन्द्र शास्त्री जी एक दिव्य दरबार का आयोजन करते हैं और इस दिव्य दरबार में देश के दूर दूर जगहों से लोग उपस्थित होते हैं, जिनको कोई ना कोई आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक परेशानी है और पीड़ित लोग अपने कष्ट निवारण के लिए दिव्य दरबार में अपनी अर्जी लगाते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के अनुसार बागेश्वर धाम में हनुमान जी मूर्ति स्वयंभू है, जिनकी पूजा का प्रारंभ करीब 300 साल पहले हुआ। इनके पूर्वजों ने मानव कल्याण के लिए बालाजी में दरबार की शुरुआत की थी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की 3 पीढ़ियों से बागेश्वर धाम में दरबार लगाते आए हैं। अब अपने दादा के बाद पिताजी दरबार लगाते थे। अब धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम में दिव्य दरबार लगाते हैं। बागेश्वर धाम में बालाजी हनुमान की मूर्ति विराजमान है और यही बागेश्वर धाम की चमत्कारी शक्ति प्रदान है, क्योंकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री स्वयं कहते हैं कि वह एक साधारण मनुष्य ही है, पर जो भी चमत्कार लोगों को दिखता है वह बागेश्वर हनुमान जी की सिद्धियां हैं, जो बागेश्वर धाम के पीठासीन होने के कारण उनके द्वारा प्रकट होती हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की नेटवर्क। धीरेन्द्र शास्त्री के पास अपनी निजी मोटरसाइकिल मात्र है। धीरेन्द्र शास्त्री की प्रतिदिन की कमाई 9,000 के करीब है। इस तरह करीब 35,000 महीना वार्षिक कमाई 40 लाख रुपया है। धीरेन्द्र शास्त्री जी के सेवा कार्य। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दान स्वरूप प्राप्त निधि के उपयोग से गरीब बेसहारा लड़कियों की वर्ष में एक बार विवाह समारोह का आयोजन करते हैं। अन्नपूर्णा रसोई में सदैव निःशुल्क भोजन और प्रसाद का वितरण होता रहता है। शास्त्री जी ने 9 एकड़ जमीन भी खरीदी है, जिसमें एक कैंसर अस्पताल निर्माण की योजना है। धीरेन्द्र शास्त्री ने वैदिक अध्ययन केंद्र की स्थापना के लिए भी एक कदम बढ़ाया है, जिसमें बच्चों को भारतीय संस्कृति और वेदों के अध्ययन कराया जाएगा।
धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के चमत्कार पर विवाद का जन्म धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के नजरों में तब आए जब नागपुर की एक संस्था जिसका नाम है अखिल भारतीय अंधविश्वास निर्मूलन समिति, इस संस्था के अध्यक्ष का नाम श्याम मानव है। इन्होंने धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर एक अपराध करने का आरोप लगाया। जब धीरेंद्र शास्त्री नागपुर में कथा वाचन कर रहे थे, श्याम मानव का आरोप था कि धीरेंद्र शास्त्री नागपुर में महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून महाराष्ट्र अंधविश्वास और काला जादू उन्मूलन कानून का उल्लंघन किया है। इस आरोप के बदले में धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि कोई भी कानून का उल्लंघन नहीं हुआ। उन्होंने श्याम मानव को उनके दिव्य दरबार में उपस्थित होने का आमंत्रण भी दिया, पर श्याम मानव उनके दिव्य दरबार में उपस्थित ही नहीं हुए। बाद में महाराष्ट्र की पुलिस ने 25 जनवरी 2023 श्याम मानव द्वारा दी गई तहरीर के छानबीन के बाद धीरेंद्र शास्त्री को क्लीन चिट दे दी, यह कहकर कि धीरेंद्र शास्त्री जी ने महाराष्ट्र के कानून के उल्लंघन में श्याम मानव द्वारा पेश किए गए किसी भी साक्ष्य को सही नहीं पाया। इसी विवाद के बाद 20 जनवरी 2023 को उनकी ख्याति इतनी ज्यादा बढ़ा चुकी थी कि उनके दरबार में एक दिन में करीब 5,000 लोग उपस्थित हुए। चारों तरफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में धीरेंद्र शास्त्री जी के वीडियो ही दिखाई देने लगे। 21 मार्च 2023 को धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के एक बयान से उन्हें फिर सुर्खियों किए गए किसी भी साक्ष्य को सही नहीं पाया। इसी विवाद के बाद 20 जनवरी 2023 को उनकी ख्याति इतनी ज्यादा बढ़ा चुकी थी कि उनके दरबार में एक दिन में करीब 5,000 लोग उपस्थित हुए। चारों तरफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में धीरेंद्र शास्त्री जी के वीडियो ही दिखाई देने लगे। 21 मार्च 2023 को धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के एक बयान से उन्हें फिर सुर्खियों में ला दिया। जब जबलपुर में लगे उनके दरबार में उपस्थित भक्तों ने एक प्रश्न किया कि क्या सनातन साईं की पूजा को नकारा है। हमारे धर्म के शंकराचार्य ने साईं को देवताओं में स्थान नहीं दिया। इस प्रश्न के उत्तर में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने उत्तर दिया कि जिस प्रकार गोस्वामी, तुलसीदास, सूरदास और अन्य संत युग पुरुष कल पुरुष तो हो सकते हैं, पर भगवान नहीं, उसी प्रकार सहायक सबकी रिया संत तो हो सकते हैं लेकिन भगवान नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि मेरे इस वाक्य में कंट्रोवर्सी हो सकती है, पर फिर भी कहना पड़ेगा। उनका कहना था कि गीत दाद दाद के ऊपर शेर की खाल और हनी से कोई शेर नहीं बन जाता। इस बात पर शिवसेना के नेता राहुल कर्नल ने उनके ऊपर FIR करवाने की बात कही। निष्कर्ष इस तरह कहा जा सकता है, धीरेंद्र शास्त्री वर्तमान में सबसे अधिक प्रसिद्ध कथावाचकों में गिने जाने लगे हैं और अपने बेबाक बयानों हिंदू राष्ट्र की संकल्पना से पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो चुके हैं। हेलो दोस्तों, आशा है आपको यह महाराज धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी की जीवन शैली अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक करें।